आज भले ही दुनिया त्वरा से विकास की ओर बढ़ रही हो, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से संतप्त है। जीवन में मार्गदर्शन हेतु बिलासपुर के डॉक्टर ओम प्रकाश माखीजा अखबार में प्रकाशित ऊर्जा नामक शीर्षक है। विभिन्न लेखों की कटिंग सबके लिए फेसबुक पे डालते हैं। सूरत के दत्त भक्त श्री दिलीप भाई पारेख इसका संग्रह करते हैं। उनमें से आज हम प्रेम इस विषय पर सुनते हैं। प्रेम प्रेम केवल हृदय की कोमल अनुभूति नहीं, अपितु दो आत्माओं के बीच विश्वास की वह मजबूत कड़ी है जो हर विपरीत परिस्थिति में अडिग रहती है। समर्पण प्रेम का आधार है। इसी समर्पण से ही एक दूसरे के हृदय के स्पंदन की अनुभूति होती है। प्रेम एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें शब्दों से अधिक भाव महत्वपूर्ण होते हैं। यही भाव प्रत्येक रिश्ते का संबल और उसके सशक्त बनाने वाला स्तंभ बनता है। प्रेम में सबसे कठिन परीक्षा वही होती है जब समय की कसौटी पर रिश्तों की परख होती है। पिता जब पुत्र से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तो यह एक आश्वासन नहीं बल्कि सुरक्षा का एहसास होता है। शिक्षक जब अपने शिष्य से कहता है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तो यह एक प्रेरणा बन जाती है। विवाह के समय पति पत्नी के बीच किया गया सुख दुख में साथ निभाने का वादा ही उनके रिश्ते की नींव और वैवाहिक जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला ईंधन होता है। प्रेम यदि संबंधों के सागर मंथन से निकला अमृत है, तो छल विष के समान होता है। स्नेहसिक्त संबंधों में जब छल का विष घुल जाता है, तो विश्वास की नींव दरकने लगती है। अविश्वास न केवल हृदय को छलनी करता है, बल्कि रिश्तों को उस गहरी गर्त में धकेल देता है जहाँ से उसका वापस निकल पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। अविश्वास का विष आत्मा को खोखला कर देता है। इसीलिए प्रेम की डगर पर तभी आगे बढ़े यदि आप में समर्पण की भावना हो, आपके भाव निश्चल हो। निश्चल भाव से किया प्रेम ही परिपूर्णता प्राप्त करता है। उसके सौंदर्य के समक्ष परमात्मा भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। मीरा का श्री कृष्ण के प्रति स्नेह प्रेम की पराकाष्ठा का एक उदाहरण है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप तभी खिलता है जब शब्दों से अधिक कर्मों का महत्व होता है और भौतिकता से अधिक भावनाओं का। हम जीवन में प्रेम को अग्रता क्रम में रख सके, ऐसी सद्भावना ईश्वर से याचते हुए इस लेख को पूर्ण करती हूँ। अस्तु।